देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने संख्या रेखा के बारे में थोड़ा बहुत जाना था, ठीक है। फुल डिटेल से अभी समझ रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, पहले तो एक संख्या रेखा बनाते हैं, ठीक है, जो कि पिछले क्लास में भी बनाया था हमने। संख्या रेखा, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर लाइन, ठीक है ना। संख्या रेखा, नंबर लाइन, ठीक है ना। देखिए, ये हमारा है संख्या रेखा। इसके मिडल का पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? जीरो बोलते हैं। मिडल का पॉइंट क्या होता है? जीरो होता है, क्योंकि जीरो ना नेगेटिव ना पॉजिटिव होता है। इस पर हम सभी प्रकार के वास्तविक संख्याओं को दर्शाते हैं, ठीक है ना। वास्तविक संख्या कौन होता है? नेगेटिव संख्या होता है, पॉजिटिव संख्या होता है, परिमेय होता है, अपरिमेय होता है, पूर्णांक होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का ही हिस्सा है ये। तो कहने का मतलब है, इसको एक क्या बोलते हैं, अंतराल में बांट लेते हैं, ठीक है ना। जैसे किसी भी चीज़ का एक यूनिट होता है ना, होता है कि नहीं होता है? यूनिट मतलब मात्रक। जैसे अगर हम मार्केट गए सब्जी लेने के लिए, तो सब्जी भी हम किलो के हिसाब से लेते हैं। 1 किलो लिए, आधा केजी लिए, 2 केजी लिए, 5 केजी लिए, तो केजी के हिसाब से लिए ना। तो वो केजी क्या हुआ? किसी भी वस्तु का द्रव्यमान का मात्रक हो, है कि नहीं। तो इसी तरह से इसको भी एक यूनिट के अंतराल पर बांट लेते हैं, जैसे इकाई के अंतराल पर। तो ये कहेंगे कि 0 से इसके बीच में 1 है, इसके बाद वाला संख्या 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये इधर में कहाँ तक जाने वाला है? इनफाइनाइट तक जाने वाला है, अनंत तक जाने वाला है, क्योंकि रेखा का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। 0 से बाएं तरफ हमने आपको बताया कि ये हमारा राइट है ना, राइट साइड है, मतलब दायां साइड है। दायां साइड पॉजिटिव होता है, दायां साइड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और बाएं साइड क्या होता है? निगेटिव होता है। ये बायां है मतलब लेफ्ट, ये आपका क्या होता है? निगेटिव होता है, ठीक है। तो इसके जस्ट पीछे माइनस का 1 आएगा, फिर यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, -3 आएगा, -4, -5 और माइनस इनफाइनाइट। एक बात तो गांठ बांध लीजिए दिमाग में, फोकस इधर होना चाहिए, कि अगर किसी संख्या से पहले नेगेटिव साइन लग गया है, मतलब माइनस का साइन लग गया है। अगर कोई संख्या ये लिखा हुआ है कि -5 तथा 1, इस दोनों संख्या में कौन संख्या बड़ा है? इस दोनों संख्या में कौन संख्या बड़ा है? तो जितना नेगेटिव अंक जितना बड़ा जाएगा वो उतना ही छोटा होता है, ठीक है ना। और जितना छोटा होगा नेगेटिव वो उतना ही बड़ा होता है। तो पहली बात है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में हमेशा पॉजिटिव ही बड़ा होगा। और अगर दोनों नेगेटिव है, -5 और -4, इस दोनों में कौन बड़ा है? -5 छोटा है, -5 4 से, ठीक है ना। माइनस में जो भी संख्या का संख्यात्मक मान छोटा होगा वो बड़ा होगा, माइनस में संख्यात्मक मान बड़ा दर्शाने वाला से, ठीक है ना। जैसे -5 और -4 में संख्यात्मक मान तो -5 में 5 बड़ा है ना, लेकिन इसके साथ कौन सा साइन लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है, इसके साथ भी माइनस लगा हुआ है। तो इसमें से हम ये कहेंगे कि -5 जो है वो छोटा है किससे? -4 से। ये लेस देन का साइन है, जिधर 2 मुंह उधर ग्रेटर और जिधर 1 मुंह वो लेस देन। क्लियर ना। तो अब यहाँ पर देखिए, अब इसी संख्या लाइन पर ना आपको दर्शाना होता है प्रत्येक संख्या को, ठीक है ना। अब वो संख्या आपका दशमलव संख्या हो सकता है, अंडर रूट वाला संख्या हो सकता है, ठीक ना, या फिर फ्रैक्शन में दिया हुआ हो सकता है। तो इतना बात को समझ लीजिए कि हम एक इंटरवल को तोड़ करके आपको समझा रहे हैं, केवल एक इंटरवल को, कि 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में भी एक संख्या लाइन बन सकता है, बन सकता है। ये 1 और 2 के बीच में भी अनंत संख्या होंगे। हमने क्या बताया आपको पहले? इस चीज़ को पहले ही चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि 2 संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होते हैं और अनंत अपरिमेय संख्या होते हैं। तो 1 और 2 के बीच में अनंत संख्या होंगी। अनंत संख्या में से ही कोई एक प्रॉपर संख्या आपसे पूछा जाएगा, ठीक है।
कोई एक संख्या दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए कि इस संख्या का स्थिति संख्या रेखा पर दर्शाएं, ठीक है ना। तो अगर हम इस पे चर्चा करें तो अगर हम इसको 1 रुपया मान लेते हैं, इसको 2 रुपया मान लेते हैं, 1 रुपया और 2 रुपया के बीच में, 1 रुपया और 2 रुपया के बीच में नॉर्मली कितने रुपया आएंगे? 1 रुपया 1 पैसा, 1 रुपया 2 पैसा, 1 रुपया 10 पैसा, 1 रुपया 20 पैसा, 1 रुपया 99 पैसा तक लगभग आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये एक नॉर्मल सी बात है। और उसको और बड़ा करेंगे तो और संख्या आएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद अगर हमारा कहीं पे 1.5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 1 रुपया 50 पैसा है। अगर 1 रुपया 0.5 लिखा हुआ है मतलब 1 रुपया 5 पैसा है। इसको और भी छोटा कर सकते हैं ना, 1.005 दे सकते हैं। तो ये सब संख्या जो है 1.0005 भी है। ये सारा संख्या जो आएगा वो किसके बीच में आने वाला है? 1 और 2 के बीच में आने वाला है। इस तरह का अनंत संख्या होंगे ना, तो इस तरह के अनंत संख्या इसके बीच में आने वाला है। अब अगर बात कर ले रूट वाले संख्या का, रूट वाले संख्या का, कि अगर आपको दर्शाना है कि रूट 1 कहाँ है, रूट 2 कहाँ है, रूट 3 कहाँ है, रूट 4 कहाँ है, रूट 5 कहाँ है, तो इस सभी के मानों को हम दशमलव में निकालेंगे। उसके बाद उसको दर्शाएंगे संख्या रेखा के बीच। अगर 1.5 लिखा हुआ है तो 1 और 2 के बीच में होगा। 1.7 है तो वो भी 1 और 2 के बीच में होगा। जब तक 2.1 नहीं आएगा तब तक वो 2 से बड़ा नहीं है। जब तक 2.0005 नहीं आएगा तब तक वो 2 से बड़ा नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो देखिए, रूट 1 का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ तक अगर इसको रूट 1 की वैल्यू निकालें तो रूट 1 का मान कितना होता है? 1 ही होता है। ये प्लस माइनस में आएगा, ठीक है ना। ये संख्या आपका प्लस माइनस में आएगा। क्यों आएगा वो बताया जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। अब देखिए कि इसी तरह से सेम आएगा। इसका मान कितना? 1.414 डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। इसका मान 1.732 डॉट डॉट डॉट। रूट 4 कितना होता है? 2 होता है। इसका कल मान निकाले थे 2.23 आया था मेरी, इस तरह का डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब बताना कि इसी संख्या को ना हमको दर्शाना है संख्या रेखा पे। अगर बात करें कि रूट 2 कहाँ पे मिलेगा हमको, तो 2 और 1 के बीच में खोज लेंगे, कहीं पर भी मिल जाएगा। और 2 और 1 के बीच में कहाँ पर मिलने वाला है? तो जाहिर सी बात है कि ये देखिए 1 रुपया 40 पैसा से ज़्यादा है और 1 रुपया 50 पैसा से कम है, क्योंकि 1 रुपया 41 पैसा के बराबर है ना लगभग। तो 1 रुपया 41 पैसा कहाँ मिलेगा? इसकी संभावना कहाँ कहाँ है? तो 1 रुपया 40 पैसा से आगे और 1 रुपया 45 पैसा से पीछे, और इससे और बढ़ जाए तो 1 से आगे और 2 से। तो संख्या रेखा पर दर्शाना इसी तरह से है। जैसे कि अगर इसको भी यूनिट में बांटें तो 1 से लेकर के 2 तक आपके 10 छोटे छोटे खंड बटेंगे। 10 छोटे छोटे खंड बटेंगे। वो 10 छोटे छोटे खंड कौन सा होगा? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 से लेकर के 1.9 तक। 1.10 नहीं होता है, 1.10 नहीं होता है, वो 2.0 बनेगा। 1.9 के बाद कितना बनेगा? 2.0। और जो 2.0 है वही परफेक्ट मान किसका हो गया? 2 का हो गया। क्लियर ना? अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। इसी पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन को लेते हैं और उसको दर्शाते हैं। क्लियर ना? देखिए, क्वेश्चन आपका बोर्ड पे है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि -√3/2 तथा √5 को ना संख्या रेखा पर दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम 2 संख्या रेखा लेंगे। एक संख्या रेखा पर बोर्ड पर ना थोड़ा सा ज़्यादा क्यों हो जाएगा, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम पहले √3/2 को दिखाते हैं, उसके बाद फिर किसको दिखाते हैं? √5 को दिखाते हैं। सबसे पहली बात है कि √3/2 माइनस में जो भी है उसका ना एक नज़दीकी का परफेक्ट मान निकाल लेते हैं। नज़दीक का परफेक्ट मान निकाल लेते हैं। तो अगर देखें कि -√3/2 बराबर लगभग क्या होने वाला है? ये बराबर नहीं है, लगभग बराबर का साइन है, ठीक है ना, लगभग बराबर का। तो √3 बराबर होता है, √3 बराबर होता है 1.732 लगभग मान लेते हैं। तो ये माइनस में अपॉन में कितना आ गया? 2। अब इसको 2 से अगर इसको हम भाग दें तो लगभग कितना के बराबर आ जाएगा? इसको काटेंगे तो 0.8, 6 और 6, और वो भी संख्या माइनस में आएगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पर लिख लेते हैं -√3/2 लगभग बराबर है किसका? 0.866 का। ठीक ना, ठीक है ना, माइनस में। ठीक, अब इसी को ना संख्या रेखा पर दिखाना है हमको, दिखा लेते हैं, क्या दिक्कत है। एक संख्या रेखा हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, संख्या रेखा बनाएं। ठीक है, यहाँ पर बीचों बीच है तो यहाँ पे 0 डाल दिए, ठीक है ना, क्योंकि ये निगेटिव है तो हमको दर्शाना तो निगेटिव में है, तो पॉजिटिव पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये है हमारा 1 और ये है हमारा 2 और ये है हमारा 3, चला कहाँ तक? प्लस इनफाइनाइट तक। ये चला हमारा कितना? -1 -2, ठीक है, -3, और ये भी चला कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये बताना बउआ, हमको ये बताना कि 0.866 लगभग 86 पैसा के बराबर है निगेटिव में, और ये 86 पैसा जो है बेसिकली किसके अंतर्गत आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। हम 86 पैसा की बात किए, अभी तक नेगेटिव की बात नहीं किए थे, नेगेटिव की बात अब करेंगे, ठीक है ना, नेगेटिव की बात अब करेंगे। तो ये देखिए कि अगर ये पॉजिटिव संख्या होता तो 0 और 1 के बीच में आता, निगेटिव है तो भी 0 और -1 के बीच में ही आएगा। क्लियर है ना। तो ऐसा करते हैं ना कि इसको ना हम थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं, थोड़ा सा चौड़ा करते हैं, लेंस लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो इस लाइन को अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो ये इतना बड़ा लाइन तो लगभग खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है कि नहीं जा सकता है, जिसके अंतर्गत आपकी यहाँ पे है आपका 0 और यहाँ पे है -1, ठीक है ना। तो अगर इससे बाएं साइड आते हैं तो ये संख्या जो है हमारा -0.1 आएगा ना, और ये संख्या जो है हमारा -0.2 आएगा, और ये साइड वाला -0.3 आ गया, और ये -0.4 आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हिस्सा बन गया। 9 हिस्सा ही बनाने हैं हम लोगों को, 90 तक ही आएंगे ना, 90 तक ही आएंगे तो 9 हिस्सा ही बनाएंगे, ठीक है ना। ये हमारा है 0.5 माइनस में, ये हिस्सा है हमारा 0.6 और ये है 0.7। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही नज़दीक चला गया, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ये है 0.7 माइनस में, ये 0.8 माइनस में, और ये है 0.9 माइनस में, और -1 है। अब देखिए कि 86 जो है 86 90 और 85 के बीच में आएगा, 90 और 80 के बीच में आएगा। तो यूं कह दे कि इसके भी बीचों बीच की तो कोई ना कोई लाइन होगा, बीचों बीच का कोई ना कोई लाइन होगा। अब देखिए कि 86 जब भी होगा कि 0.5 से इधर होगा ना, होगा कि नहीं होगा। 86 आपका 0.5 से और बाएं साइड होगा, और कहाँ तक? 90 और 80 के बीच में होगा ना। तो इसको अगर संख्या रेखा पर दिखाएंगे तो ये छोटी सी संख्या रेखा पर यहाँ दर्शाया जाएगा, है कि नहीं। एक बिंदु यहाँ पर ऐसा होगा जिसका मान कितना होगा? -√3 अपॉन कितना। कोई दिक्कत, कोई कष्ट समझ में आ रहा है? इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर ये समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो और एक्सप्लेन इसको किया जा सकता है। इसको और बड़ा करेंगे, ठीक है ना, संख्या निकलेगा। वैसे आप समझ रहे हो ना कि 80 और 90 के बीच में ही 86 आएगा, तो ये लगभग 86 के बराबर है ना, है कि नहीं है। तो ये क्लियर है, देख लीजिए इसको। सेकंड क्वेश्चन, √5 पे चर्चा हो रहा है। √5 को संख्या लाइन पे दर्शा रहे हैं। एक संख्या रेखा पहले तो खींच लेते हैं, बड़ा सा, बहुत बड़ा सा। संख्या पॉजिटिव है ना, √5 पॉजिटिव संख्या। तो √5 अगर पॉजिटिव संख्या है तो पॉजिटिव दाहिने साइड ही आएंगे। वो भाई साहब किधर आने वाले हैं? दाहिना साइड। तो थोड़ा सा दाहिना साइड को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना, और इधर इसको छोटा डाल देते हैं। -1 -2 माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना, और ये 0 +1 ना, और ये +2 ना, और +3 और +4 और इनफाइनाइट, ठीक है। अब हम √5 के वैल्यू को चेक करते हैं कि √5 का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है ना। तो √5 बराबर लगभग कितना होता है?
लगभग होता है 2.23 के बराबर ना, लगभग 2.23 के बराबर। मतलब है कि ₹2.23 से हल्का सा ज़्यादा, ₹2.23 से हल्का सा ज़्यादा, लेकिन ₹2.24 से कम, ठीक है ना। तो देखिए कि जीरो है तो जीरो के बाद हम ₹2 तक जाएंगे ना, ₹2 से 23 पैसा तक जाना है ना हमको, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, बड़ा किए, ठीक है ना, बड़ा किए तो ये क्या बना, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, इसके बीचों बीच में कितना है, 2.5 है, 2.5 है, 2.5 3 और 2 के बीच में आएगा ना, बीचों बीच में। इसके इधर 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 और इसको लिख दिए 2.5। ये वाला कितना है, 2.5 है, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 3.0, 3.0 मतलब 3.03, क्लियर ना। अब देखिए कि ये 2.23 जो आएगा बेसिकली किसके किसके बीच आने वाला है, तो 2.2 और 2.3 के बीच में, तो 2.2 ये वाला है, 2.3 ये वाला है, इसको भी बड़ा कर लें, इसको भी बड़ा कर सकते हैं कि ये। अब बताइए कि 2.2 है और ये 2.3 है, तो इसके बीच में मतलब 0 और यहाँ पर भी 0, 2.2 का क्या मतलब, 2.20 पैसा, ₹2.20 और ₹2.30, इसके बीच में ₹2.25 आएगा ना, ₹2 क्या आएगा, 25 पैसा आएगा, तो इसको लिख लिए हम ₹2.25, ठीक है ना। अब देखिए ये ₹2.21, ₹2.22, ₹2.23, ₹2.24, ये 26, 27, 28, 29 और 30, क्लियर है ना। अब बताना कि ₹2.23 जो है, ₹2.21, ₹22 और ₹23 लगभग अगर होता तो यहाँ पे आता, लेकिन 23 पैसा से भी ज़्यादा मान आता है ना, ज़्यादा मान आता है, तो इसी के नज़दीक होगा ना कहीं, तो यहाँ पे होगा, ठीक है ना। और ये संख्या को हम रेड से दर्शाते हैं, ये संख्या है हमारा अंडर कितना, 5, और अंडर 5 देखो कि ₹2.20 और ₹2.30 के बीच में है कि नहीं, और यहाँ पर आपका कितना है, ₹2.5 है, बीचों बीच में ₹2 और ₹3 के बीच में ₹2.5 आएगा, ₹2.5 के नज़दीक में आएगा ना वो संख्या, तो यहाँ पर हम दर्शा दिए कितना, अंडर 5, ये लगभग बराबर कितना के है, लगभग बराबर है कितना का, 2.23 का है। तो इसी तरह से दर्शाया था संख्या रेखा पर, क्लियर है ना। तो आप लोग चैप्टर नंबर 1.3 क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2 नेक्स्ट क्लास में शुरू होगा, क्लियर, ठीक।